स्वागत है आपका आज की चाय पे। सो गाइस, यहाँ पे कमेंट करने से पहले प्लीज़ मेरी पॉडकास्ट को आज पूरी तरीके से सुनिएगा। देखिए, आई एम नॉट अ ब्लाइंड हेटर। मुझे अगर कहीं पे लॉजिक दिखेगा, सच दिखेगा, चाहे वो जनाब और मैडम के अगेंस्ट हो या उनके हित में हो, मैं आप लोगों के सामने सच ही रखूँगी। सो असेंशली नो लॉन वाली बात पे मैं भी बहुत शॉक हो गई और मैंने जाके जब साहिबा के व्लॉग में देखा तो वो क्या रही है मैं आपको सुनाती हूँ, आप समझ जाएंगे। मेरी मेडिसिन आ गई, भाई की मेडिसिन भी आ गई। आपको क्या समझ में आया? मैं एक बार रिपीट करती हूँ, मेरी मेडिसिन भाई की मेडिसिन में ले आए। सो वो मेरी मेडिसिन भाई की मेडिसिन, ये दो बातें जो है वो इकट्ठे कह गई। और अपनी मेडिसिन दिखाते टाइम जब उसने ऊपर करी तो उसने बोला भाई की मेडिसिन भी आ गई। सो बेसिकली PCOS में या फिर जो भी अगर उसे रेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, क्योंकि नोवोलॉन जो है मैंने रिसर्च करी गूगल पे, यही निकला कि टू रेगुलराइज पीरियड्स नोवोलॉन ली जाती है। तो वो अपनी, देखिए यहाँ पे लॉजिक की बात है। एक भाई अपनी बहन से ऐसी चीज़ नहीं मंगवाएगा, उसे भी पता है वो भी औरत है, उसने भी ऐसी मेडिसिन देखी होगी, ली होगी, बिकॉज वो PCOS की पेशेंट भी रह चुकी है। तो कोई भी चीज़ करने के लिए वो अगर ऐसी दवाई मंगवाएगा, सबसे पहले तो वो स्ट्रिक्टली उसको बोलेगा कि भाई अगर बाय एनी चांस, चलो जी इस अजम्पशन को भी हम मान लेते कि भाभी के लिए मंगवाई है, तो वो कभी भी ऐसी दवाई को अपने व्लॉग में नहीं दिखाएगी। दूसरी बात यह है, उसके भाई के पास बहुत सोर्सेज है जिससे वो मंगवा सकता है। वो कभी भी इसको नहीं बोलेगा जिसको वो मुदाहा भेज देता है, बिकॉज यहाँ पे रहते हुए वो बहुत फंबल कर देती व्लॉग बनाने में। ऑलरेडी उसने करा है कल अपनी स्क्रिप्ट सुनाने में, फ्रेंड्स हम आ गए, मुझे बहुत चिंता थी, मैं हम फिर भी आ गए। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि वो भाई की मेडिसिन थी। ध्यान से सुनिएगा, हम अपनी मेडिसिन ले आए, भाई की भी ले आए। सो वो उसने इतनी जल्दी में बोला, फ्रेंड्स हम लोग चले गए थे बाहर मेरी दवाई लाने, मेरी दवाई उसने बोला है, टाइम स्टैम्प दे रही हूँ। सो एसेंशियली उसने भाई की दवाई के बारे में बात करते टाइम अपनी दवाई उठा के दिखा दी। और कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं होगा कि इतनी ऐसी कोई मेडिसिन कंट्रोवर्शियल वो इस तरीके से दिखा दे, तब जब वो ऑलरेडी अंडर स्कैनर आ चुकी है। जब उसने व्लॉग अपलोड किया था ऑन द डे ऑफ हर नेफ्यूज़ बर्थ, कि बच्चे के बर्थ के दिन उसको एडिटिंग की ज़्यादा लगी थी। ऑलरेडी लोगों ने बड़ा बोला कि तुम्हें एडिटिंग की पड़ी है, व्लॉग अपलोड की पड़ी है, वहाँ बच्चा जो है NICU में है एंड यू आर लीस्ट कंसर्न। आप सोचिए, लोग मुझे कॉमेंट करके, इन लोगों के जो फैंस हैं वो कह रहे थे कि हो सकता है जी उसने स्केड्यूल करके पहले से व्लॉग रखा हो। अगर रात के 3 बजे तक भी वो व्लॉग रिकॉर्ड कर रही थी भाई के बर्थडे के टाइम एंड घर आते ही वो पेन शुरू हो गया भाभी को, तो इन सब टेंशनों में उसको कहाँ पे डिलीवरी रूम के बाहर याद रहा था कि अंदर बच्चा तो होते रहेगा, प्रीमेच्योर का है, आपको पता है, डॉक्टर ने बोला भी है। उसके बावजूद इन ऑल ऑफ दिस टेंशन इसे व्लॉग एडिट करना और अपलोड करना याद था। आई मीन फॉर हर लिटरली एवरीथिंग इज अबाउट व्लॉग्स। अब तो मैं ठप्पा लगा के कह रही हूँ कि इसके लिए लाइफ में कुछ भी हो रहा होगा, इसको हर चीज़ का व्लॉग बनाना ही सही लगता है। इतना कुछ हो गया, आई एम श्योर इसके भाभी भैया इससे बड़े नाराज हुए होंगे कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि बच्चा जो है NICU में है, इस टाइम पे टेंशन बनी हुई है, बच्चा प्रीमेच्योर हुआ है, और दूसरी तरफ तुम बात हल्की करते हुए व्लॉग अपलोड कर रही हो। उस टाइम पे व्लॉग स्केड्यूल होते हुए भी थोड़ा सा कैंसिल करके उसको, हो सकता है एक स्केड्यूल व्लॉग उसका अपलोड रुक सकता है, और उसके बाद उसी व्लॉग के एंड में एक प्यारा सा मैसेज बच्चे के लिए ये डाल देती कि हम लोग बहुत खुश हो। इसने पहले नहीं करा हुआ, पहले कितनी बार इसने ऐसे व्लॉग्स के एंड में बाद में एंडिंग अटैच करके डाली हुई है। सो ये बहुत अजीब सी चीजें कर रही है। एंड जो भी है, हर किसी ने कहा है, कल किसी ने कमेंट करा बहुत सही था कि सरोगेट के थ्रू हुआ हो या फिर मैडम ने एक्चुअली में बर्थ दिया हो, बच्चा तो इन्हीं का है, नेफ्यू तो इसी का है। तो इसका अब बच्चे के लिए जेन्युइनली टेंशन करना या उसके लिए फील करते हुए वहां मुंबई में रहना बनता था, और ये नहीं रही, वहां से भाग के आ गई। तब जब ये उन लड़कियों में से है जो कोलैबोरेट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कोलैबोरेशन भागे चले आती है मुदाहा से कि मुझे वहां पे कोलैबोरेशन, 100 बहाने अलग हो इसके, वो अलग चीज है। बट सबको पता है कि मुंब्रा में कोलैबोरेशन के लिए ये 4 दिन बाद मुंबई में आ गई थी। और अब मुंबई में होते हुए जो बच्चे से अरे भाई के बेटे से मिल ना पाए ना इंसान, तो अगर ये सच में टेंशन वाली बहन होती ना, ये वहां से जाती नहीं जब तक इसे बच्चे से मिलने को नहीं मिलता। बच्चे से तो 3-4 दिन में मिलने देते हैं सब लोगों को। और क्या पूरी दुनिया ने और पूरे परिवार ने सिर्फ एक ही ठेका लिया हुआ है कि हमने साहिबा का साथ देना उसके दुख में, साहिबा ने किसी का नहीं देना। शी इज ऑलवेज कंसर्न, व्हाई इज शी सो सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ ऑब्सेस्ड। यहाँ पे मुझे लगता था सिर्फ जनाब को ही अपनी पड़ी है, नहीं, शी इज जनाब 2.0, शी इज नॉट मैडम 2.0, शी इज जनाब 2.0। ऐसी सिचुएशन में जहां उसे परिवार के साथ, अच्छा जिस तरीके से व्लॉग बन रहे हैं ऐसे, इस तरीके से कोई टेंशन किसके मुंह पे दिख रही थी? सॉरी बट टेंशन की बात थी,
और बिल्कुल हम सब कंसर्न थे। बट ऑन द अदर हैंड घर में जिसके भाई का बच्चा हुआ है उस बहन को ही कोई टेंशन नहीं थी। कहने को उसने बहुत कुछ कहा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मैं हर दम पूछती हूँ, देखो देखो फ्रेंड्स व्हाट्सएप चैट। अरे व्हाट्सएप चैट से क्या होता है भाई, वो तो तुम्हारी प्रीवियस चैट है। अब बच्चा अभी तुम्हें पहले थोड़ी ना पता था कि प्रीमेच्योर होने वाला है। मैंने भाभी से बाहर भी गई थी, भाभी ने कहा भी था, वो तो मैं बाई चांस मुंबई में थी। तुम तो बाई चांस ही, तुम तो ऑलवेज मुंबई में ही होती हो। ये तो बहुत हैरत की बात है कि इस वक्त तो मुंबई में नहीं हूँ जब एक्चुअली होना चाहिए था। तो बहुत फंबल करती है ये, और इस वजह से ये जो इसने दवाई वाई दिखाई है, ऐसा कुछ नहीं है कि इतनी बड़ी चीज़ ये ऐसे ही दिखाते हैं। या भाई इसको कभी भी ना बोले इसका भाई। धर्म दादा टिक्कू पिक्कू इक्कू इतने सारे हैं, उनसे मंगवा लेगा वो मेडिसिन, इससे कभी भी नहीं बोलेगा। इसको तो मुझे लगता है उसको बोला होगा भाई जल्द से जल्द निकल यहाँ से, क्योंकि जिस तरीके से उस दिन इसने रूम भी दिखाया था वहीं सबसे बड़े सस्पिशन खड़ा हो गया था कि पहले से ही तुम्हारा रूम अलग से तैयार है। अब इसके सास ससुर आने वाले तो थे नहीं। मेरे सब्सक्राइबर ने बिल्कुल पते की बात उन्होंने मुझसे कही है में कि जाहिद की बाजी ने कोई तत्काल की टिकट थोड़ी ना बुक कराई हुई थी। प्लेन की टिकट तो पहले से बुक हो रखी होगी, उनके आने का तो सबको पहले से पता होगा। तो ऑब्वियसली इसके सास ससुर कहाँ से आते मुंबई रहने के लिए कि उनके लिए रातों रात रूम पूरा का पूरा खाली हो गया, वो भी बड़े वाला। अब आप समझ जाओ कि उस रूम में ऐसा क्या था कि ना उसकी झलक देखी गई, और वहां से इस बेचारी को अपने ही घर में शिफ्ट करके छोटे से रूम में ट्रांसफर कर दिया गया। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अरे कहीं गाना चल रहा है, आप लोगों को सुनाई दिया क्या? अगर सुनाई दिया तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि कौन से वाला गाना था जो सुनाई दिया। क्या वही था जो मुझे सुनाई दे रहा है? खैर आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।